बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब, नए रास्ते के मंच पर, इसके प्लेटफॉर्म पर आज बड़े ही दिनों के बाद हम आपके लिए बहुत अच्छी खबरें लाए हैं। आप भी कहते होंगे खबरें तो बड़ी अच्छी अच्छी ला रहा होता है, लेकिन क्या बात है कि कोई मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं को सिलसिले बनते। तो आप हक बेजानब है। यहाँ तक बिल्कुल आपका जनाब गिला शिकवा बनता है कि अब तक मेरे ख्याल के मुताबिक कोई और कुछ नहीं तो कोई कम अज कम को 20-25-100 2-2,500 बंदे तो बाहर जा चुके होते। क्या करें? जब हम लोगों से पूछते हैं, लोग हमें कह देते हैं हाँ जी बिल्कुल जी, हम करेंगे, आपके इन बहन भाइयों को, दोस्तों को हम बाहर पहुंचाएंगे। और यहाँ तक तो बात ठीक होती है, लेकिन एकदम से जब मुंह खोल के वो पैसे मांगते हैं तो हमें जरा थोड़ी सी फिर उस वक्त परेशानी लाहक हो जाती है कि यार क्या करें। मतलब हम अपने बहन भाइयों से इतने पैसे मांगते हो तो खुद से भी शर्म आती है। करते कराते जनाब वो कुर्रा बैठा है हमारे हामिद हमजा साहब की जानब कि वो, मैंने पहले दिन से ही आपको कहा था कि वो एक ऐसा कोई अल्लाह वाला है कि एक तो अल्लाह ताला ने उनको बेपनाह सलाहियतों से नवाजा और एक्सपर्टीज का आलम ये है कि जनाब उनको हर चीज के बारे में पता होता है। और इसलिए कि वो रिसर्च करते हैं, वो मेहनत करते हैं। अभी कल मुझे इस्लामाबाद जाने का इत्तेफाक हुआ और जनाब मेरी शूमिय किस्मत कि मैं 2 दिन पहले उनको बता चुका था कि जनाब आपके साथ भी मुलाकात करनी है, लेकिन बावजूद उनको नहीं बता सका। तो जब मैं वापस आ रहा था, अभी सॉल्ट रेंज के पास से गुजर रहा था, तो जनाब फ़ोन ना आ गया जनाब का कि जी आप किधर हैं भाई? मैंने कहा जनाब हमने तो आपकी इजाज़त से बगैर आपका शहर छोड़ दिया और वापस को होली हैं, लाहौर आ रहे हैं। जिस पे उन्होंने कहा कि नहीं भई आपने बहुत गलत किया, आपने मुझे मिलना था क्योंकि मेरे पास तो एक बहुत बड़ी खबर थी आपके लिए। तो हमने कहा जी हम माज़रत चाहते हैं, हाँ खबर ज़रूर दे दें। अगर वो मेरे बहन भाइयों के हवाले से है फिर तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप कहेंगे तो मैं यू टर्न लेके वो आगे भेरा आ जाता है, भेरा से वापस आ जाएंगे, हम दोबारा इस्लामाबाद की जानब जनाब आ जाते हैं। तो उन्होंने मेरी हालत ज़ार पर तरस खाते हुए ये कहा, नहीं खबर तो बहुत बड़ी है और हम आपको अभी देते हैं, लेकिन आप मत आइएगा क्योंकि आप ऑलरेडी हाफ वे डाउन तो हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। हामिद हमजा साहब आ रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि आगे आगे रमज़ान की आमद भी है। तो मेरा ख्याल है कोई संडे या मंडे तक ना वो आ जाएंगे और हमारे पास रहेंगे 10-15 दिन। क्या मज़े की बातें होंगी उनके साथ, उनकी सोबत वैसी बड़ी अच्छी लगती है हमें। और वो आ क्यों रहे हैं ये अब आपको मैं बता दूं, वो आप लोगों के लिए आ रहे हैं, प्योरली आप लोगों के लिए वो आ रहे हैं। ख्वाह वो विजिट वीज़ा होएगा, ख्वाह वो जनाब स्टडी वीज़ा है, पोर्चुगाल के हवाले से है। लेकिन इस दफ़ा जनाब उन्होंने पटारी से जो खबरें निकाली हैं ना, वो आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। मुझे कल से ज़ोर से आई हुई थी ये बात कि जनाब कैसे पहुंचूंगा, सोऊंगा, सुबह उठूंगा और ऑफिस जाते ही जनाब उमर भिंडर आ जाओ, जनाब शबीर खामोश आ जाओ, कैमरा शैमरा लेके लेस होके आ जाओ, ताकि हमने ये खबर आपको देनी है। जस्ट होल्ड योर ब्रेथ और अपने जनाब आप गौर से मेरी बातों को सुन लें। और ये बातें मैंने इतने वसूख के साथ पहले हरगिज नहीं की। मैं आपको ये बताता होता था कि जी वर्क परमिट, और फिर मुझे एक बात पे बड़ा गुस्सा चढ़ता है और यकीन मानिए मुझे वो अच्छी भी नहीं लगती। उसको बोलते हैं डन बेस, कि यार ये डन बेस वाली लांत से निकलें, इसको आप ना किया करें। हाँ, जो आपके जायज़ से चार्जेस हैं वो ज़रूर मुतालबा करें, और वो भी अगर आपने कुछ एडवांस लेना है तो भाई मैं बैठा हूँ। फिर यूँ समझ लें अगर खुदा ना खास्ता काम ना हुआ तो इस खाकसार ने तो पैसे वापस करवाने हैं, या खुद करेगा जेब से। कौन कहता है इस तरह करके? ये इतनी बड़ी बात बबांगे दोहल यानी कैमरे पर आपको, मेरा ख्याल है कोई भी नहीं करता होगा। और फिर अगर कोई करता भी होगा बेचारा तो शायद इसकी पासदारी ना करता हो कि लेट से अगर 1 रुपया लिया है, काम नहीं हुआ, तो वो 1 रुपया ये लोग वापस करेंगे, ये लोग नहीं वापस करेंगे तो मैं वापस करूंगा। तो इसलिए आप लोगों को ये खातिर जमा रखनी चाहिए कि आपको नुकसान नहीं होएगा। अच्छा, अब चलते हैं जनाब हम असल बात की तरफ। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया। मुझे बताते हैं कि जनाब एक खातून है ILS गैरेंट। ILS गैरेंट एक कंपनी है, रिक्रूटमेंट कंपनी है, यूरोप को, ऑल ओवर यूरोप वो देखती है। याद रखिएगा ILS गैरेंट, GARANT गैरेंट। वहाँ पे एक खातून के साथ जनाब हामिद हमजा साहब ने अपना को रोना रोया कि वो भी तो दर्द दिल रखते हैं ना कि यार हमारे बंदों को बाहर पहुँचाएं, इनको कोई जॉब्स वगैरह दिलाएं ताकि इनकी ज़िंदगियों में कोई थोड़ी बहुत आसानी आ सके। तो देखे ना, जो गोरा होता है ना, ये दर्द दिल रखता है, नर्म दिल का बंदा है, तो वो फिर हम पे रह रुई जाता है। हालांकि
पाकिस्तान जुगाड़ू कौम, फिर जाके तो यहाँ से तो चले जाते हैं रो पीट के, जब वहाँ पहुँचते हैं फिर जो आलम करते हैं वो आपके सामने ही है। इन्होंने इस बीबी के साथ बात की तो वो मैनेजर थी वहाँ पे उस कंपनी की ILS गारंट की, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास कुछ कंट्रीज के वर्क परमिट हैं। और से सुनिएगा, जब वर्क परमिट की बात की तो हामिद हमजा साहब ने कहा कि जनाब बिल्कुल वर्क परमिट तो अगर जायज़ है, सही है, वहाँ पे वाकई जॉब मौजूद है इन कंट्रीज में, तो हम ज़रूर आपको एप्लीकेशंस देंगे। उन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि प्लीज़ अगर कोई स्किल्ड लेबर है और अपने स्किल्स में वाकई यकता है और एक ठीक ठाक किस्म की उसको एक्सपर्टीज़ है, तो आप उसी की एप्लीकेशन भेजें। ये ना हो कि एक बंदा है वो कहता है जी मैं वेल्डर हूँ और वहाँ जाके पता चलता है नहीं जी मैं वेल्डर नहीं, मैं तो ड्राइवर सा, तो ये बात गलत है। इसी तरह ही कोई बंदा अगर प्लम्बर है तो वो ये नहीं वहाँ पे जाके जी मैं तो कारपेंटर हूँ, प्लम्बर का तो मैंने वैसे ही एक कोर्स लगा दिया था, ये मैंने किसी से वर्क एक्सपीरियंस ले लिया था। ये होते हैं फेक डॉक्यूमेंट्स और अल्टीमेटली ये एक दफ़ा चला तो जाता है बंदा, खुद भी बाद में वहाँ पे ख्वार होता है और जो यहाँ से लोग भेजने वाले होते हैं वो भी ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जनाब अब मैं आपको कंट्रीज़ का बताने लगा हूँ और इनको नोट कर लें किन किन कंट्रीज़ के उनके पास अवेलेबल हैं इस वक्त वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमने क्या करना है कि हमने अपनी हदूदों के यूद में रहते हुए, देखिए मैं अगर ये कहूँ आज कि जनाब अच्छा जी ओके बाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ पैसे भेज ਦਿੰਦੇ हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ आप हमें वो भेजें वर्क परमिट, मैं इस चीज़ का अहल नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ ब्रॉडकास्टर, या यूं कह लें कि हम एडवाइजरी देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं। इसके लिए फिर आगे कंपनीज होती हैं जो रेगुलेटर्स है ना, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो कॉरपोरेशन है, उनके साथ अंडर लाइसेंस वो लोग काम कर रहे होते हैं। हम ऐसे लोग भी हमने ढूंढ लिए हैं माशाल्लाह, वो भी कोई अच्छे उनमें से मैं ना शॉर्ट लिस्टिंग कर रहा हूँ। देखिए अब हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल चीज़ें आपके लिए। हम आएंगे उनकी तरफ से, लेट से कोई एक आदमी आ जाता है, उमर भिंडर आके कहता है कि जी मैं इस बेचारे ने ओमान जाना था, जिस दिन सारा कुछ काम कर लिया उस दिन पता चला जो ओमान दे वीज़ा ही बंद हुए ने। ऐसा शुमी है किस्मत इनकी। देखें अब ये बाद में हो सकता है कट कर ले इस बात को कि वो जगह आई भी तो फिर होती है ना, तो क्या करें। लेकिन बहरहाल अब जनाब कंट्रीज की तरफ आते हैं कि कौन सी कंट्रीज हैं उन्होंने ऑफर किया है। पोलैंड, सर्बिया, चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक के बारे में हमारा बड़ा इस पे काम हुआ था, लेकिन आखिरी वक्त में आके हामिद हमजा साहब को उन्होंने कह दिया कि नहीं जी साढ़े कोल वीज़े कोई नहीं है, किसी होर मुल्क का कुंडा खड़काओ। लेकिन इन बीबी ने कह दिया जनाब चेक रिपब्लिक भी है और उसके अलावा लिथुआनिया है, हंगरी है, रोमेनिया में बहुत सारे लोग ऑलरेडी जाना चाहते हैं वहाँ पे, और रोमेनिया के बाद है नॉर्वे। यस, परहैप्स द थर्ड बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी ठीक है, साफ सुथरा मुल्क है और जनाब अमीर मुल्क है वो बहुत ज़्यादा, नॉर्वे, जिसका कैपिटल है ओस्लो। अभी तक की कंट्रीज में चेक रिपब्लिक और रोमेनिया से पहले जो सबसे बेस्ट कंट्री है वो है नॉर्वे। वहाँ पर भी आपको वर्क परमिट के साथ वीज़ा तो यहाँ से कोशिश करेंगे, लेकिन वर्क परमिट ओरिजिनल मिल सकता है। फिर आ जाता है स्लोवेनिया है, स्लोवेकिया है, क्रोएशिया है। अब मैं इन कंट्रीज को रिपीट कर देता हूँ ताकि आप को पता चले कि ये चीज़ें क्या हैं, कौन सी कंट्रीज में किया जा सकता है। तो जनाब सर्बिया, लिथुआनिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड पहले भी हो गया जिक्र इसका, और रोमेनिया है, नॉर्वे है, स्लोवेनिया है और स्लोवेकिया है और क्रोएशिया है। अब आपको मेरी बात समझ आ गई। ये वो कंट्रीज है जिनके वो जो खातून हैं ILS गारंट की, वो कहती हैं कि जनाब हमारे पास ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में बसने वाले बंदों के लिए। ठीक हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, इहाता करेंगे, दोबारा उनके साथ मेल्स वगैरह पे अपना रवाबत बढ़ाएंगे और उसके बाद फिर जब वो हमें भेजेंगे हम देखेंगे, उसको स्क्रूटनी करेंगे, फिर आप लोगों की तसल्ली और तशफ़ी के लिए उसको क्रॉस चेक भी करेंगे, उसकी ड्यू डिलिजेंस करेंगे कि वाकई ये कंपनी मौजूद है, इनके वर्क परमिट उन जिन कंपनीज के लिए कर रहे हैं वो कंपनियां मौजूद है, उनकी रेटिंग क्या है, क्या वो अपने आने वाले मेहमानों के लिए मुश्किलात का सामान तो नहीं बनती, या आर दे गुड पे मास्टर्स। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे करने के बाद हम कहेंगे आ जाओ पैन, अब लाइन में लगे, ये तरीकाकार है और इसके मुताबिक ही हम चलेंगे। है ना वैसे मज़े की बातें, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे भी लग रहा है कि जनाब अब ये बीड़ा चूँकि हामिद हमजा साहब ने उठा ली है, एंड आई फुली ट्रस्ट हामिद हमजा। मैं उनको, वो इतना प्यारे आदमी हैं, यकीन माने कि मुझे इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं उनसे, और हमारे कहने पे उन्होंने दाढ़ी भी छोटी करवा ली। देखे ना, फिर हमारे कहने पे ही वो काम करते हैं, ये कितनी मज़े की बात है। और एक बंदा अपना अटायर चेंज कर ले किसी दोस्त के कहने पे,
تو اب وہ بڑا خط کر کے تو اچھے طریقے سے اور پیارے سے بن کے آتے ہیں تو ویسے پپو آدمی ہیں، ہماری طرح معصوم بھی ہیں۔ انشاءاللہ ان کو ہم سواگت کریں گے، 2-4 روز میں یہ آ رہے ہیں اور یہ آج شام تک ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے گی۔ ہم سے رابطہ کریں، میرا یار نمبر عمر دوبارہ دے دینا اسکرین پر، میں خود حاضر ہوں، کیونکہ میرا جو کہتے ہیں نا باقی دوست احباب، انمول پہ اکثر شکایتیں ہوتی ہیں کہ انمول فون نہیں اٹھاتی، انمول جناب جواب نہیں دیتی، اور اسی طرح احمد چونکہ آکیپائڈ اتنا ہوتا ہے، شہباز صاحب ہیں وہ بھی ان کی آکیپنسی بھی کافی زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزوں کے پیش نظر خادم ذہن ہے نا، خادم پھر خادم ہے۔ آپ میرا نمبر عمر دیجیے گا اور ڈسپلے کریے گا، تھوڑی دیر اسٹے کروائیں اس کو اسکرین پر تاکہ لوگ جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی نوٹ کر لیں، میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے تو سب کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔